नमस्कार, मैं श्रवण सेमाल स्वागत करता हूं आपका डीवीएम न्यूज में। डीवीएम न्यूज आज चल पड़ा है पहाड़ की सैर करने और आज हम जहां मौजूद हैं ये टिहरी जिले में स्थित सिरकूट पर्वत पर। सिरकूट वही पर्वत है जहां पर मां सती का सिर का भाग पड़ा था। 51 शक्तिपीठों में एक यह सिद्धपीठ आज भी देश विदेशों में जाना जाता है और हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि वो यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम? सोपान पाटिल, सर, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र जलगांव। सर, पहाड़ में ये मंदिर बसा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, ऐसी जानकारी 51 थी। शक्तिपीठों में। ये जानकारी थी, इसके लिए हम दर्शन के लिए आए। और आप इतनी दूर से आए हैं, कैसा लग हम रहा है? चारों धाम यात्रा कर रहे थे, तो ये मालूमात हुई इसके लिए हम इधर आए दर्शन के लिए। सर, यहाँ का जो सौंदर्यकरण है आप देख रहे हैं, यहाँ के बारे में क्या कहेंगे आप? जो सौंदर्य ये एक सुरकंडा देवी का मंदिर है, 51 शक्तिपीठ पैकी एक है, इसलिए हम यहाँ से आए, इधर आए। सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ का, नेचुरल सौंदर्य अच्छा लग रहा है। पहाड़ में जो आप माहौल देख रहे हैं यहाँ, जो यहाँ का चारों तरफ का वातावरण जो आपको लग रहा है, किस प्रकार से? वो अच्छा है वो। माता सती के बारे में आप कुछ कहेंगे? यही मालूम है, 21 पीठों में से एक है और 51 पीठों में से। तो बहुत आके बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया दिख भी रहा है, परिसर भी अच्छा है और अपने को अच्छा भी लग रहा है सबको। महाराष्ट्र जलगांव से आयल है। मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? मंदिर के बारे में सौंदर्यकरण को लेकर मंदिर का सौंदर्य बहुत ही प्यारा लगा हमें। हाँ, स्वर्ग का फील हो रहा है यहाँ पे और व्यवस्था भी ठीक है। बस देवी मातेचं मंदिर बघूनच आम्ही खुश झालेले आहे। इतकं म्हणजे बघितलं ना, स्वर्गात आलेल्यासारखं वाटतंय आपल्याला। मन तृप्त झालेलं आहे आमचं बघून देवी मातेचं। है की यहाँ नाही? की यात्रा करने के बाद स्वर्ग जैसा आपको हाँ, अनुभव आहे स्वर्ग। दोस्तों कहना चाहूंगी, ये जो पर्यटक है ये महाराष्ट्र से आ रखे हैं और इनका कहने का मतलब यही है कि हम जो यहाँ आ रखे हैं, हमें जो यात्रा महसूस हो रही है वो स्वर्ग की समान प्राप्त हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, देवी का भी बहुत महत्व है, इसकी वजह से हम महाराष्ट्र से इधर आए, नासिक से आए हम। यहाँ पर सुरकुंडा देवी के साथ साथ अमरनाथ, बद्रीनाथ और इनके पर्वत के भी दर्शन हो जाते हैं। ऐसा यहाँ की मान्यता है। हमको भी दिखाई नहीं दे, लेकिन सामने दिखाई दे रहे हैं। इतना स्वर्ग से लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे से चढ़ते समय बहुत ऐसा मतलब तकलीफ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आके सब तकलीफ गायब हो गई हमारी। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है हमको। दोस्तों, आपको यह भी जानकारी देनी है कि जो नीचे आते हुए पहाड़ी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आ नहीं पाते, उनके लिए प्रशासन की तरफ से और मंदिर समिति की तरफ से रोपवे की व्यवस्था की गई है। जो लोग यहाँ आ नहीं पाते रोपवे के माध्यम से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सर, ये जो मां सुरकुंडा पर रोपवे आप लोगों ने लगाया है, पर्यटन की दृष्टि से क्या है सर? इसमें क्या व्यवस्था है, कैसा लगता है? ना, मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हमारे दामी जी का और ये हमारे जो पर्यटन में हैं सतपाल महाराज जी, जिनकी वजह से आज यहाँ पर रोपवे चालू हुआ है और लगभग 30 यहाँ के 30 लोकल आदमियों को रोजगार मिला है। और प्लस जो यात्री पैदल जाने में सक्षम नहीं थे, वो अब रोपवे से माता के दर्शन कर रहे हैं, रोपवे राइड ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर की जो खास विशेषता है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ बर्फ का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ से आप माँ चंद्रवती के दर्शन भी कर सकते हैं। चौखंबा श्रीकंठ पर्वत आप देख सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ पर्वत चोटियां, ये नजारा हमें कहीं ना कहीं एक तरफ आकर्षित करता है और कहीं ना कहीं हमें मनोरंजित भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जहां पर आदमी को अलौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आपको कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि आप मंदिर का एक नजारा हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। पंडित जी, मंदिर के बारे में जो मान्यता है कि भगवान विष्णु के चक्र से जो माता के जो अंश गिरे थे उसमें माँ सती का सिर का भाग यहाँ गिरा था। तो मंदिर की पौराणिक मान्यता के अनुसार आप क्या कहेंगे सर? की क्या? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार से पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष ने जब माता सती को
आपने महायज्ञ में नहीं बुलाया था। इसके पीछे भी काफी डिटेल्स है, तो वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो हुआ ये था कि माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, और उस विवाह के कारण राजा दक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस विवाह से। क्यों? क्योंकि शिव जी तो वैरागी थे, हिमालय पे रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, ना कोई राजमहल ना कोई राजपाट। तो राजा दक्ष चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह किसी बड़े राजा से, किसी प्रजापति से हो, या फिर किसी चक्र जो चक्रधारी होते हैं उनसे हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी का अपमान करने के इरादे से ही ये यज्ञ का आवाहन किया था, और इस यज्ञ में सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। जब माता सती को ये बात पता चली कि मेरे पिता ने इतना महायज्ञ किया है लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया, तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने उनका यज्ञ खंडित करने का निश्चय कर लिया। और इसी कारण उन्होंने उनके यज्ञ में, राजा दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर दिया। देह त्याग करने के पश्चात जब शिव जी को ये पता चला, तो उन्होंने उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काटने शुरू कर दिए, जिसके कारण प्रलय जैसी वो व्यवस्था होने लग गई, जिससे घबराकर देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि अब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो उसके बाद ये सारे देवता अपनी गुहार लेकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां वहां ऐसे शक्तिपीठ, सिद्धपीठ स्थापित हुए। यहाँ माता सुरकंडा का सिर गिरा था, माता सती का, जिसके कारण इस मंदिर का नाम सुरकंडा मंदिर है। यहाँ पे मान्यता है कि आप जो भी मन्नत मांगोगे सच्चे दिल से, वो आपकी जरूर पूरी होगी। और जब लोगों की मन्नतें पूरी होती है, तो मन्नत पूरी होने के बाद वो फिर आते हैं माता के दर्शन करने और प्रसन्न होकर जाते हैं। बस इसी प्रकार से। एक दूसरा रीजन कि यहाँ पे सुरकंडा मंदिर क्यों है नाम, तो यहाँ पे राजा इंद्र ने, भगवान इंद्र ने काफी हजारों वर्षों तक अपना तपस्या की थी। इस पर्वत का नाम सुरकूट पर्वत है, तो इस सुरकूट पर्वत पे तपस्या करने के कारण भी इस मंदिर का नाम सुरकंडा मंदिर है। धन्यवाद। अच्छा, पंडित जी एक जानकारी लेना चाहेंगे कि जो मंदिर का स्वरूप है, जो मंदिर की शैली है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मंदिर का जो शैली है, ये किस रूप में, किस शैली में बनाया गया है? देखिए, जो अभी आप देख रहे हैं ये नेपाली तिब्बतन का मिक्स है, ठीक है, और ये भारतीयता भी है इसमें। जब आप देखोगे तो इसकी दीवारें भारतीयता है, भारतीयता झलकती है। लेकिन इसके छत जिस हिसाब से ठंडे इलाकों में बर्फ से बचने के लिए अभी भी हमने यहाँ पे कोई टाइल ऊपर नहीं लगे, सारी ये नेचुरल पहाड़ों की पठाले बोलते हैं इनको, वो हमने लगाई है। दूसरा, आज इसका स्वरूप इतना भव्य है, लेकिन आज से 150 साल, 200 साल पहले या 500 साल पहले अगर आप बोलो, तो ये मंदिर बहुत ही छोटा था। इतना छोटा था कि उसमें एक आदमी बैठ के पूजा कर सकता था, और माता की जो स्वयंभू शिला जो प्रकट जो अब मुख्य गर्भगृह में है, वो शिला तब भी थी, वो शिला आज भी है। लेकिन तब इसका स्वरूप बहुत छोटा था, और आज ये अपनी भव्यता के चरम पर है। एक मंदिर की सुंदरता को लेकर लोग कहते हैं कि यहाँ से चारों तरफ देखा जा सकता है, चारों धाम के दर्शन होते हैं, ऐसी मान्यता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से कुछ दर्शन जो हम देख पा रहे हैं, ये जो बर्फ की जो चोटी दिखाई दे रही है, श्रीखंड पर्वत दिखाई दे रहा है, चौखम्बा दिखाई दे रहा है, क्या ऐसी मान्यता कुछ है इसके बारे में? बिल्कुल, ये सत्य है। जिस हिसाब से आप अगर मंदिर के फेस की साइड देखोगे, उसके जस्ट सामने तो श्रीखंड पर्वत, चौखम्बा की पर्वत, नंदा देवी की पीक्स दिखाई देती है। उसी के अगर आप उल्टे हाथ पे देखोगे तो पूरी हिमालयन की पूरी रेंज दिखाई देती है, हिमालयास की। आज की अंधाधुंध जो लोग आज परेशान है, किसी न किसी भौतिकता के कारण आज आदमी का मन परेशान है, और कहीं ना कहीं वो इस अशांति को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी शांति का स्थल ढूंढता है जहां उसको सुकून मिल सके। ऐसा ही यह रमणीय स्थल है जो श्रीकूट पर्वत, जहां माँ सती का सिर का भाग गिरा था। और कहीं ना कहीं ये देवभूमि, और देवभूमि में कहीं ना कहीं ऐसे मंदिर है जो मन को पूर्णतः शांति प्रदान करते हैं, और उसी में एक माँ सती का यह मंदिर है जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है।